ठीक है। देखो एग्जैक्ट वेटेज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री का स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड का अभी फ़िलहाल कहीं पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। ऑफिशियली अवेलेबल कहाँ पर हो सकता है? महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट पर हो सकता है, या वो कोई सर्कुलर निकाल देता वो अवेलेबल हो सकता है, या कोई बड़ा पब्लिकेशन जैसे नवनीत या टारगेट या चेतना पब्लिकेशन ऐसा कहीं पर अवेलेबल हो। तो एग्जैक्ट वेटेज तो एज़ पर माई नॉलेज कहीं पर अवेलेबल फ़िलहाल में नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेटेज ऑब्वियसली आया कहाँ से? सबसे पहली बात वेटेज बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि अलजेब्रा से पूरे 2 चैप्टर्स निकले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स। ज्योमेट्री से पूरा 1 चैप्टर निकला है, कौन सा? मेंसुरेशन। तो 3 चैप्टर निकले, तो ऑब्वियसली चैप्टर का वेटेज और उसका हिंदी में कहे तो उसका समीकरण जो है वो बदलेगा। अब मैं आपको बता दूँ टोटल पेपर जैसे अलजेब्रा 40 मार्क का लिखना होता है, ज्योमेट्री 40 मार्क का लिखना होता है, और 20 मार्क का क्या होता है आपका बोर्ड इंटरनल होता है, बराबर। पेपर 40 है तो 40 मार्क का नहीं आता, ऑप्शन के साथ में आता है। तो ऑप्शन के साथ में कितने मार्क्स का होता है? 60, और 60 में से आपको कितना लिखना होता है? 40। अरे any 2 any 3 भी होता है ना, तो आपको 40 मार्क्स अलजेब्रा के लिए लिखना है और 40 मार्क्स ज्योमेट्री के लिए। ये जो वेटेज मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है लास्ट ईयर तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था। लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था क्या? लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था। लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ था, पर उसके बाद में जो मिड टर्म बोल रहा हूँ, वो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें बच्चों को केटी वगैरह लगती है, तो उसके कुछ सैम्पल पेपर्स अवेलेबल थे। तो उसके सैम्पल पेपर के हिसाब से चैप्टर्स के वेटेज की काउंटिंग करिए। मतलब पिछले साल के केटी वाले पेपर में सिमिलैरिटी के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, एपी के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, ऐसे। तो उसके बेसिस पे दिया ही 100% पता नहीं ऑथेंटिक होगा या नहीं, पर मेजॉरिटी यही होगा केस, क्योंकि वो जो पैटर्न था वही फॉलो होगा। आप ध्यान से देखो, आपको एग्ज़ाम में कितने स्कोर करने हैं? 40 अलजेब्रा में, 40 ज्योमेट्री में, ठीक है। पहले इसका टोटल कर लो और देख लो। देखो ये 60 होता है टोटल करोगे तो, ठीक है ना। हाँ, ये वाले का टोटल 80 होता है? नहीं ना, इसका टोटल कितना होगा? 60 होगा, ठीक है ना। 16 और 24 कितना? 16 और 14 कितना हो जाए? 16 में 4 मिला तो 20, और ये कितना हो गया? 30 और ये दोनों को मिला दो, ये कितना हो जाएगा? 30 और 30 कितना हो गया? 60। सिंपल है। तो टोटल 60 मार्क्स है। अब आपको 60 में से कितना लाना है? 40 लाना है, 4040। तो लीनियर इक्वेशन कितने मार्क्स का हुआ है? 18 मार्क्स का। और जहाँ 18 मार्क्स का हुआ है तो यानी कि अगर याद रखना 18 मार्क्स का हुआ है ना, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल भी अब जा सकता है। वो लोग प्रॉब्लम सेट में से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब चैप्टर 18 मार्क के लिए दे रहे हैं तो 18 मार्क के क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से? किताब से ही लाएंगे। जब अगर ये चैप्टर 12 मार्क का सपोज करो होता था, पहले 12 मार्क का होता था, इसमें 6 मार्क ऐड हो गए, तो उनको क्वेश्चंस भी तो लाने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम सेट में से थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके मैथ्स के लिए टाइम बचता है आगे जाके, तो आप इन चैप्टर्स के क्या प्रैक्टिस करेंगे? प्रॉब्लम सेट भी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे कितने मार्क्स का हो जाएगा? 14। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी एक्सरसाइज वाइज भी बड़ा चैप्टर है, वो 16 मार्क्स के लिए, और प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का है? 12। अब इनमें से आपको किसी भी तरह से कितने स्कोर करने हैं? 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब आप 40 का कॉम्बिनेशन कैसे भी बना लो। अगर मैं इन तीनों को ले लूँ तो क्या 40 बनता है क्या? 6 4 10 12 है ना, कितना हो रहा है? 42 हो रहा है। तो मैं इन 3 चैप्टर को भी लेके अगर अच्छे से करूँ तो मेरा कितना होता है? 42। समझ रहे हो? तो भी 40 मार्क तो मैं स्कोर करता हूँ। पर रिस्क क्यों लेना? हमने तो सब सीखा है, तो हम करके भी क्या जाएंगे? चारों। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कोई सम आए और हम गलत कर दिए किसी में, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो रहेगा। तो अलजेब्रा में तो कोई छोड़ने की गुंजाइश बनती नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और पेपर पैटर्न वाइज ये भी याद रखना कि अलजेब्रा ज्योमेट्री का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो टेक्स्ट बुक में से थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन आता है, किताब के बाहर का होता है पर किताब जैसा क्वेश्चन होता है। मालूम है ना, प्रैक्टिस पेपर में आपने देखा होगा। अब आते हैं ज्योमेट्री पर। सिमिलैरिटी 13 मार्क्स का बन जाता है, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स का बन जाता है, सर्कल 16 मार्क का बन जाता है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन 10 मार्क का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क का, ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क का। अब फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास है कि सर सर्कल नहीं है तो क्या होगा? सर्कल नहीं है तो देख लो, 13 और 7 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 और 10 कितना हो गया? 30। 30 में 8 मिलाओ कितना हो गया? 38। 38 में 6 मिलाओ कितना होगा? 44। तो यहाँ से अगर तुम सर्कल्स को पूरा भी छोड़ते हो तो भी कितना अटेम्प्ट करते हो? 44 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो, बराबर है ना। तो आप सर्कल अगर कुछ भी नहीं करके आते हो तो भी 44। फिर भी सर्कल के बेसिक्स प्रॉब्लम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम कर लें, क्योंकि अगर MCQ में तो ऑप्शन नहीं होता है।
अगर एमसीक्यू में सर्कल का कोई क्वेश्चन आ गया, बहुत बेसिक सा ही होता है, एमसीक्यू में सर्कल का क्वेश्चन आ गया, खाली रेडियस प्लस माइनस करना होता है, तो वो तो कर लेंगे, है ना इंशाल्लाह। ठीक है ना। ऐसे करके अगर तुम सर्कल्स नहीं भी करके आते हो तो भी तुम यहाँ पे पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये ओवरऑल वेटेज है और इस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। 18 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज लीनियर इक्वेशन को, तो ये चैप्टर तो छोड़ने की गुंजाइश है ही नहीं, और है भी नहीं इतना टफ कि हम छोड़ें उसको। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल तुम्हारा ये सिनेरियो बनेगा, याद रखना। और पेपर पैटर्न भी आपको मालूम होगा कि आपको स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चंस किसके आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, फिर उसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के, 4 मार्क के, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और 5 मार्क का मिलता है। और हर क्वेश्चन में आपको क्या मिलता है, ऑप्शन भी मिलते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि आपको ऑप्शन नहीं मिले। दूसरी बात, हर क्वेश्चन में अगर 3 क्वेश्चन दिए कि तीनों के तीनों कौन से होंगे, अलग चैप्टर से, ऐसा नहीं होता है कि तीनों में से कोई 2 सेम चैप्टर से, ऐसा नहीं होता। बोर्ड एग्जाम में नहीं होता। स्कूल के एग्ज़ाम की बात अलग है जो आज आपके साथ हुआ है, पर अगर 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों के तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ नहीं आई बात? तो ये नोट डाउन करके रख लो ताकि तुमको काम आ जाए, कहीं पे लिख के रख लो। ठीक है।